കാത്തിരിക്കൂ നീ, കാത്തിരിക്കൂ നീ, കാത്തിരിക്കൂ നീ. ദൈവത്തിനായി എന്നുമെന്നും കാത്തിരിക്കൂ നീ. നീതിയിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറച്ചു നിന്ന ദൈവത്തിൻ കരവലയം അറിഞ്ഞിടും നീ. നീതിയിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറച്ചു നിന്ന ദൈവത്തിൻ കരവലയം അറിഞ്ഞിടും നീ. കാത്തിരിക്കൂ നീ, കാത്തിരിക്കൂ നീ. ദൈവത്തിനായി എന്നുമെന്നും കാത്തിരിക്കൂ നീ. यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम योहन के सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें वाक्य पर मनन चिंतन करेंगे। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। सबसे पहले तो हमें योहन के सुसमाचार में जीवन क्या है इसे समझने की कोशिश करें। जीवन को हमें दो तरीके से समझना है। पहली बात, बियोस। इस ग्रीक शब्द का अर्थ है जैविक जीवन या बायोलॉजिकल लाइफ, जो कि हर शाखाओं में, पौधों में, पेड़ों में, पक्षियों में और जानवरों में होता है। वह जीवन मनुष्य में भी होता है, जैविक जीवन, और मनुष्य में जिसे हम कहते हैं शारीरिक जीवन। लेकिन योहन के सुसमाचार में जीवन को दर्शाने के लिए एक और वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, वो है ज़ोए, जिसका अर्थ है अनंत जीवन या नित्य जीवन। योहन के ही सुसमाचार 5वें अध्याय के 24वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, जो कोई भी प्रभु के वचन में विश्वास करता है और जिस पिता ने उन्हें भेजा है उन पर विश्वास करता है, उसे जीवन प्राप्त होता है। जैविक जीवन या शारीरिक जीवन तो हर इंसान में होता है, लेकिन अनंत जीवन या नित्य जीवन सिर्फ उसे प्राप्त होता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर द्वारा भेजे गए पुत्र में और उनके वचन में विश्वास करता है। योहन के सुसमाचार 17वें अध्याय के 3रे वाक्य में हम पढ़ते हैं कि जो कोई भी एक सच्चे ईश्वर में और उनके द्वारा भेजे गए पुत्र में विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह है ज़ोए। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हमें ज़ोए अर्थात अनंत जीवन प्राप्त हो। यही है परिपूर्ण जीवन। इस परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, ईश्वर के द्वारा भेजे गए यीशु मसीह में विश्वास करना है, यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलना है। योहन के सुसमाचार 8वें अध्याय के 51वें वाक्य में हम यही पढ़ते हैं कि जो ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षा में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरता। संत योहन के ही पहले पत्र के 3रे अध्याय के 14वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, जो एक दूसरे से प्यार करता है, भाइयों से प्यार करता है, पड़ोसियों से प्यार करता है, उसे जीवन प्राप्त होता है, वह मृत्यु से जीवन की ओर आता है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, सारे बैर को भुलाते हुए एक दूसरे को अपना ही भाई मानना है। इससे हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। और अनंत जीवन हमें प्रदान करने के लिए ही यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को अर्पित किया, ताकि हमें जीवन प्राप्त हो सके, परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। और वो जीवन हमें प्राप्त होता है जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उन्हें भेजने वाले पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं। हमें बपतिस्मा के अवसर पर पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होता है
और जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, तब हम पिता ईश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, यीशु मसीह के शरीर के अंग बन जाते हैं, और इस प्रकार हमें जीवन प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम ईसा मसीह से जुड़ जाते हैं, तभी हमें जीवन प्राप्त होता है। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद है, जिसकी मसीह बुनियाद है। तो जब हम ईसा मसीह से जुड़ते हैं, तब हम जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, तब हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम पिता ईश्वर की संतान बन जाते हैं। तो आए हम कभी भी अनंत जीवन को ना खोएं। इसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात, हमें ईश्वर पर विश्वास करना है, उनके द्वारा भेजे गए पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उनकी शिक्षा के अनुसार जीना है, और एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है, भाइयों से प्रेम करना है, और पवित्र आत्मा की शक्ति से ईसा मसीह से जुड़कर पिता ईश्वर की संतान बनकर जीना है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे। Dear Almighty God, we are so thankful to you for giving us a blessed day in our life. Good Lord, hear our prayers. When we are passing through the Lent season, give us the strength and please forgive our sins. Good Lord, bless all our church, our Pope, our Bishop, sisters and brothers, and our priest. Bless our parents. Lord, when we pass through the sorrowful moments, please give us the strength to overcome it, as you raised Moses in the desert. Lord Jesus, make us your instrument of peace. Lord, bless all the people who are suffering from various diseases in and around our family and friends. Give them good health. Give us our daily bread, Lord. Good Lord, sanctify our souls. Help us to repent in our past sins and put us to fight in the future temptation. Amen.